हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का सेकेंड पार्ट जो है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो सेकेंड पार्ट में है कि आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद एडिसन फाउंड दैट, एडिसन को लगा कि ही नीड मोर मनी। ही नीड माने उसे आवश्यकता है, मोर मनी मीन्स और अधिक पैसे की। क्या करने के लिए? तो टू कैरी ऑन मीन्स जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोग को। कुछ समय बाद एडिसन को ये लगा कि उसको अपना प्रयोग जारी करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, एंड माने और, ही वांटेड मीन्स वो चाहता था, मोर बुक्स माने और अधिक किताबें, एज माने जैसा कि, ही हैड रीड माने वो पढ़ चुका था, ऑल द बुक्स मीन्स सभी किताबों को, ही हैड एट होम जो कि उसके घर पर थी। उसके घर पर जितनी भी किताबें थी उन सभी किताबों को पढ़ चुका था, इसलिए उसे और भी किताबों की ज़रूरत थी। ही वांटेड टू गो आउट, ही वांटेड टू गो मीन्स वह जाना चाहता था, आउट मीन्स बाहर, एंड सी मीन्स और देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस माने नए नए स्थानों को, एंड पीपल मीन्स नए नए लोगों को। वो बाहर जाना चाहता था, नए स्थान को और नए लोगों को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वांटेड टू रीड माने वह चाहता था क्या, टू रीड माने पढ़ना, न्यू बुक्स माने नई किताबें, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और क्या करने के लिए, तो इम्प्रूव मीन्स सुधारने के लिए, हिज नॉलेज मीन्स अपने ज्ञान को सुधारने के लिए नई नई किताबें पढ़ना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ जॉब इन द रेलवे। सो मीन्स इसलिए, डिसाइडेड मीन्स वह निर्णय लिया, टू टेक अप अ जॉब मीन्स नौकरी करने का, इन द रेलवे माने रेलवे में नौकरी करने का इसलिए निर्णय ले लिया। और एट फर्स्ट माने पहली बार, तो हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता डिड नॉट लाइक हिज आइडिया, उसका यह विचार पसंद नहीं किए वो लोग। अर्थात कह रहे हैं कि एट फर्स्ट माने प्रथम बार, हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता डिड नॉट लाइक माने नहीं पसंद किए, हिज आइडिया माने उसके विचार को, एज माने जैसा कि, ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, लगभग वो 12 साल का ही था उस समय। एडिसन उस समय 12 साल का ही था, इसलिए उसके मदर एंड फादर को उसकी ये विचार नहीं पसंद आया कि वो नौकरी करे कहीं जा करके। बट दे एग्रीड, लेकिन वे लोग एग्रीड मीन्स सहमत हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन, वेन माने जब, ही गेव माने वो दिया, देम माने उन लोगों को, गुड रीजन माने एक अच्छा कारण, कुछ रीजन्स अच्छे अच्छे बताया, इसलिए वो तब सहमत हो गए। किसका कारण बताया? हिज आइडिया माने उसके विचार का, गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन माने अपने निर्णय का। जब वो अपने निर्णय का उन लोगों को अच्छा कोई कारण बताया कि वो क्यों जाना चाहता है बाहर, तो वे लोग एग्रीड माने सहमत हो गए। सो माने इसलिए, एडिसन बन गया अ न्यूज पेपर बॉय मीन्स अखबार वाला लड़का। एडिसन अखबार वाला लड़का बन गया, अर्थात न्यूज़पेपर बेचने लगा। एंड ट्रेवल्ड माने यात्रा करने लगा, अप एंड डाउन मीन्स होता है जाना और आना, आने जाने लगा। तो ट्रेन माने ट्रेन से कहाँ, टू डिट्रॉइट तक, ये शहर का नाम है, डिट्रॉइट तक आने जाने लगा ट्रेन से। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो बेचता था न्यूज़पेपर माने अखबार, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, फ्रूट्स मीन्स फल, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और प्रथम दिन ही अर्न मीन्स कमाया, $2 मीन्स $2 ऑन द फर्स्ट डे माने प्रथम डे, अर्थात पहले दिन ही $2 कमाया। क्या क्या बेचकर? तो न्यूज़पेपर, मिठाइयाँ, फल। ही सेड टू हिज मदर, ही सेड माने वह कहा, टू हिज मदर मीन्स अपनी माता से, एट सपर मीन्स उस रात के भोजन के समय, दैट नाइट माने उसी रात, उस रात में रात के भोजन के समय अपनी माता से कहा कि टेक दिस $, टेक माने लीजिए, दिस $, मीन्स यह डॉलर,
मदर माने मम्मी जी। माता जी ये डॉलर लीजिए, एवरी नाइट मीन्स प्रत्येक रात, आई सेल गिव माने मैं दूंगा, यू माने आपको, और डॉलर मीन्स एक डॉलर, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, फ्रॉम व्हाट माने जो कुछ भी, मैं आई अर्न माने कमाऊंगा, अरे जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 डेली मैं आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और वह अपना वादा पूरा किया। एडिसन अपना वादा पूरा किया, अर्थात वो अपने मदर को डेली रात को $1 देता था। आगे देखिए, पर ईयर आर 2 लेटर, और ईयर माने 1 साल, और 2 माने 2, 1 या 2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड, एडिसन निर्णय लिया, टू प्रोड्यूस माने उत्पन्न करने का, हिज ओन न्यूज़पेपर माने अपना खुद का समाचार पत्र। या 2 साल बाद एडिसन खुद सोचा कि मैं अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करूंगा, प्रकाशित करूंगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, ही बॉट मीन्स वो खरीदा, एन ओल्ड माने एक पुराना, प्रिंटिंग प्रेस माने छापने की मशीन, एक पुरानी छापने की मशीन खरीद लिया। एंड सेट इट अप, और इसको स्थापित कर लिया, इन इज रेलवे वैगन, इन इज रेलवे वैगन माने अपने रेल के डिब्बे में, अपने रेल के डिब्बे में ही उस छोटी सी मशीन को स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, वह एडिट करता था मीन्स लिखता था, एंड प्रिंटेड माने और छापता था, इस पेपर माने अपना अखबार, अपना अखबार लिखता था और छापता था। एंड सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, एंड सोल्ड माने बेचता था, अ नंबर ऑफ कॉपीज माने बहुत सी ज़्यादा प्रतियां, एंड मेड मोर मनी, और ज़्यादा पैसा कमाने लगा ऐसे बेच बेच करके। विथ द मनी ही गॉट, विथ द मनी माने उस पैसे से, ही गॉट माने जो पाता था, ही सेटअप माने वह स्थापित कर लिया, और स्मॉल लेबोरेटरी माने एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन इज रेलवे वैगन माने अपने रेल के ही डिब्बे में। जो कुछ भी पैसा पाता था कमाता था उससे रेल के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला अपना स्थापित कर लिया। When he was 15, जब वह 15 साल का हुआ तो ही met with an accident, तो उसके साथ एक घटना घटित हो गई। दैट अफेक्टेड माने जो प्रभावित कर दी, हिज कैरियर माने उसके जीवन को। जब वह 15 साल का हुआ तो एक कोई दुर्घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से अफेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया। क्या थी भाई घटना? तो बोल रहे हैं कि वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जबकि ही वॉज डूइंग माने वो कर रहा था, एन एक्सपेरिमेंट माने एक प्रयोग, इन इज लेबोरेटरी माने अपने प्रयोगशाला में, वो अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग ही कर रहा था कि द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, द ट्रेन माने रेलगाड़ी, टर्न मीन्स मुड़ी, राउंड अ कॉर्नर माने एक कोने में, एक कोने पर मुड़ी रेलगाड़ी। एंड देयर वाज अ सडन जॉल्ट, देयर वाज अ सडन माने अचानक में, जॉल्ट में झटका लगा, एंड अ बीट ऑफ फास्फोरस, अ बीट माने एक टुकड़ा, अब फास्फोरस माने फास्फोरस का, और फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया, ऑफ हिज कैरेज माने उसके रेल के डिब्बे में, एंड इट काट फायर, एंड इट काट माने पकड़ लिया, फायर मीन्स आग, फर्श पर उसके एक फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया और वो पकड़ लिया आग। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि पुट इट आउट मीन्स होता है बुझा देना, इसके पहले कि वह इस आग को बुझाए, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, तो न्यूज़पेपर में ही क्या लग गई, आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैलने लगी, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एंड एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प माने सहायता के लिए, एडिसन सहायता के लिए चिल्लाने लगा। द गॉड कैम इन, गॉड मीन्स वो जो सुरक्षा कर्मी था, कैम इन माने अंदर आया, एंड टुगेदर माने और एक साथ मिल करके, देवर एबल माने वे लोग योग्य हुए, टू पुट आउट द फायर माने पुट आउट मीन्स अभी बताए हैं कि बुझाना होता, पुट आउट माने बुझाने में, द फायर मीन्स आग, अर्थात जो सुरक्षा कर्मी गार्ड था वो और एडिसन मिल करके आग को बुझाने में किसी तरह सफल हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, बट माने लेकिन, दैट वाज द एंड वही अंत था, ऑफ एडिसन सर्विस माने एडिसन की सेवा का, ऑन द ट्रेन माने रेलगाड़ी में, एडिसन का ट्रेन पर जो सेवा करने का अवसर था वहीं समाप्त हो गया उसी दुर्घटना के साथ। ही वॉज डिसमिस्ड माने उसे हटा दिया गया, द नेक्स्ट स्टेशन माने अगले स्टेशन पर ही उसे बिल्कुल वहाँ से हटा दिया गया, अर्थात एडिसन को रेल से निकाल दिया गया। इस तरह से एडिसन का जो लेबोरेटरी स्थापित किया था और प्रिंटिंग प्रेस
जो बनाया था वहाँ सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो गया। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो आगे भी आइए देखते हैं क्या हुआ फिर एडिसन के साथ, एडिसन क्या किया आगे। तो आगे है कि द नेक्स्ट 5 ईयर्स माने अगले 5 साल तक एडिसन टुक अप जॉब्स माने एडिसन नौकरी किया इन डिफरेंट सिटीज माने भिन्न भिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में अगले 5 सालों तक एडिसन नौकरी किया। ही मेड अ गुड यूज ऑफ टाइम लाइब्रेरीज। ही मेड माने वो किया, गुड यूज माने अच्छा उपयोग, ऑफ द लाइब्रेरीज मीन्स होता है वो खाली समय का, खाली जितने भी समय थे उन सब का बहुत ही अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट माने अनुभवी लोगों से मिला, इन फैक्ट्रीज माने फैक्ट्रियों में, एंड वर्कशॉप में जो बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं सब में जा कर के मिला एक्सपर्ट लोगों से। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, ही आस्क्ड मीन्स पूछा, देम माने उन लोगों से, क्वेश्चंस माने प्रश्न, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उन लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ न कुछ सीखा। वर्कड हार्डर, और पहले से भी अधिक कठिन परिश्रम किया, एट हिज एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोगों में। अर्थात अगले 5 सालों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी किया, अपने समय का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया, अनुभवी लोगों से फैक्ट्री में वर्कशॉपों में मिला, उनसे क्वेश्चन पूछा, उनसे बहुत सी चीज़ें सीखा, और अंत में पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा अपने एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोगों में। अर्थात एडिसन अपने समय को इस तरह से बिता रहा था। आगे आइए देखते हैं यहाँ कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह जॉब से थोड़ा सा बाहर था, अर्थात नौकरी नहीं कर रहा था। द नेक्स्ट 5 ईयर्स माने अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स माने एडिसन नौकरी किया इन डिफरेंट सिटीज माने भिन्न भिन्न शहरों में। He made good use of the libraries and met expert in the factories and workshop। करे he made माने वो किया, good use माने अच्छा उपयोग, अब libraries माने पुस्तकालयों का, and met experts, and met माने मिला, expert माने अनुभवी लोगों से, in factories माने कारखानों में, and workshop माने कल कारखानों में, कार्यशालाओं में। He asked them questions, उन लोगों से प्रश्न पूछा, learned a lot from देम, उन लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में सीखा, एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों में पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा, अपने प्रयोगों में और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा एडिसन। आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड माने इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, वह किसी नौकरी में नहीं था, अर्थात नौकरी से बाहर था, फॉर अ शॉर्ट टाइम माने कुछ समय के लिए, एंड वॉज स्टेइंग माने और रह रहा था, विथ अ फ्रेंड माने एक मित्र के साथ। कुछ समय के लिए एडिसन जॉब पर नहीं था और वो अपने एक मित्र के पास रह रहा था, और दिस यंग मैन माने यह नवयुवक, वह जो वर्किंग माने काम कर रहे थे, इन अ कंपनी देयर माने वहाँ पर एक कंपनी में, इन दैट कंपनी, और उसी कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। और वन डे माने एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, द मशीन माने वो जो मशीन थी, स्टॉप्ड माने रुक गई, सडनली माने अचानक। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन वाज देयर माने एडिसन वहाँ था, एट द टाइम माने उस समय। ही हैड अ लुक एट द मशीन, वह एकदम ध्यान से उस मशीन को देखा, एंड रिपेयर्ड इट, और उसकी मरम्मत कर दिया, विद इन अ शॉर्ट टाइम माने बड़े ही कम समय में उस मशीन का मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, मैनेजर ऑफ द कंपनी माने कंपनी का मैनेजर, लाइक्ड माने पसंद करने लगा, एडिसन माने एडिसन को, एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसको एक बहुत ही अच्छा नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन पेड ऑफ माने चुका दिया, हिज डेब्ट्स माने अपने कर्ज को, एंड इम्प्रूव्ड माने सुधार कर लिया, हिज लेबोरेटरी माने अपने प्रयोगशाला में। एडिसन अपने कर्जों को चुकाया और अपने प्रयोगशाला में सुधार किया। क्यों? क्योंकि उसको जॉब मिल गया था। जॉब क्यों मिला? क्योंकि उसी कंपनी में एक मशीन थी इम्पोर्टेंट, उस मशीन को देख करके आसानी से ठीक कर दिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके। आइए आगे भी देखते हैं कि एडिसन के साथ क्या हुआ और कैसे वो महान वैज्ञानिक बना। आगे के सफ़र को देखने में आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे है कि द नेक्स्ट 6 ईयर माने अगले 6 सालों तक
एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन आविष्कारों का एकदम सीरीज लगा दिया, अर्थात एक के बाद एक आविष्कार करता गया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर। वन इन्वेंशन फॉलोड माने एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार होता रहता था। क्विकली, तेजी से, एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। एडिसन अर्न माने एडिसन कमाया, मोर फेम माने और अधिक प्रसिद्धि, एंड मनी और पैसा भी, अर्थात एक के बाद एक आविष्कार भी करता गया और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाने लगा। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में ही वॉज वर्किंग माने वह कार्य कर रहा था, ऑन अ मशीन माने एक मशीन पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस, दैट माने जो, कुड रिप्रोड्यूस माने दोबारा सुना सकती थी, अर्थात प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकती थी, अर्थात दोबारा वह सुना सकती थी, द ह्यूमन वॉइस माने मनुष्य की आवाज़ को। 1877 में वो एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा सुना सकती थी। और द नेक्स्ट ईयर माने अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, वास्तव में वो एक मशीन वैसी ही बना दिया। इट वाज द देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और तब वो इस मशीन को बातचीत करने वाली मशीन कहा जाता था, टॉकिंग मशीन। अभी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और वी कॉल माने हम लोग बुलाते हैं इसको, करते हैं, कहते हैं, द ग्रामोफोन नाउ माने अब ये ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता था। अब यह मशीन जो है कि ग्रामोफोन के नाम से जानी जाती है, और तब इसको हम लोग टॉकिंग मशीन कहते थे। द सेम ईयर माने उसी साल, ही वॉज इनवाइटेड माने उसको आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस माने व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन माने वाशिंगटन में, तब उसको उसी साल वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। अब व्हाइट हाउस के बारे में बताया गया है कि दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है, वेयर मीन्स जहाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसी घर का नाम व्हाइट हाउस है। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो माने दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन माने अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को। तो एडिसन वहाँ राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस, यह उसको प्रसिद्ध कर दिया, ऑल ओवर अमेरिका माने पूरे अमेरिका में एडिसन उस मशीन को दिखा करके व्हाइट हाउस में जा करके बिल्कुल फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, नाउ माने अब, ही वॉज सक्सेसफुल माने वह एकदम सफल था, एंड प्रॉस्परस और समृद्धशाली हो गया था, सफल हो गया था, समृद्धशाली हो गया था। ही वोड माने वो श्रेय दिया इस सब का, टू हिज मदर्स हेल्प माने अपने मम्मी की हेल्प माने सहायता, एंड इंकरेजमेंट माने उत्साहवर्धन का। इन सभी चीज़ों का श्रेय वो अपने माता जी की सहायता और उनके उत्साहवर्धन को दिया, एंड टू हिज ओन वर्क और अपने खुद के कार्य को दिया, इन सभी चीज़ों का श्रेय। अर्थात हम लोग देखें कि अगले 6 सालों तक एडिसन एक के बाद एक प्रयोग करता रहा। 1877 में ऐसी मशीन पर काम किया जो मशीन मनुष्य की आवाज़ को दोबारा सुना सकती थी, और उसी मशीन को एक्चुअली में बना भी दिया। व्हाइट हाउस में उसको आमंत्रित किया गया, वहाँ पर गया, अपनी नई मशीन दिखाया, इससे वो बहुत समृद्धशाली सक्सेसफुल हो गया था। और इन सभी चीज़ों का श्रेय वो अपने खुद की मेहनत और अपने माता के मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन उनकी सहायता को दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आइए आज की भी देख लेते हैं कि इन मार्च 1878, मार्च में 1878 में ही बिगिन टू वर्क माने वह कार्य करना शुरू किया, ऑन द इलेक्ट्रिक लैंप माने विद्युत बल्ब पर, विद्युत बल्ब पर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स, लोग कैंडल में मोमबत्तियां प्रयोग करते थे, एंड लैंप्स माने और लैंप का प्रयोग करते थे, इन दोज डे माने उन दिनों लोग मोमबत्तियां यूज करते थे, और ऑयल लैंप, ऑयल में लैंप मीन्स होता है तेल वाला लैंप प्रयोग करते थे। लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं रहता था, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उन लोगों के पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम माने उनको देने का, इलेक्ट्रिक लाइट माने विद्युत का प्रकाश, इन 2 ईयर्स माने 2 सालों में। एडिसन वादा किया सबसे कि मैं 2 सालों में इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा।
और वेन ही सेड दिस, जब वो यह बात कहा तो ऑल द साइंटिस्ट माने सभी के सभी वैज्ञानिक लाफ्ड एट हिम माने उस पर हंसे। दे सेड दैट, वे लोग बोले कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इन सभी बातों से चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, ही वर्कड माने वह कार्य किया, हार्डर एंड हार्डर माने कठिन से कठिन और अधिक परिश्रम किया। ही मस्ट कीप एंड परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, एंड परफॉर्म माने और किया, 1000 माने 1000 एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, पहले से और अधिक मेहनत करके 1000 प्रयोग किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उन सभी के सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, बट माने लेकिन, ही डिड नॉट गिव अप माने वह नहीं छोड़ा, होप माने आशा, आशा नहीं छोड़ा। बोला कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों को दिया हुआ अपना प्रॉमिस मीन्स वादा पूरा करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ माने वो खुद से कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और फिर और भी कठिन परिश्रम करने लगा, पहले से भी ज्यादा परिश्रम करने लगा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, ही वाज रेसिंग माने वह चल रहा था, अगेंस्ट टाइम माने समय के विरुद्ध, अर्थात समय का ध्यान ही नहीं रहता था, उसको पूरी तरह से अपने लीन हो गया था प्रयोग करने में। एट लास्ट ही सक्सेड, एट लास्ट माने और अंत में, ही सक्सीडेड माने वह सफल हुआ इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब माने विद्युत बल्ब बनाने में, आफ्टर माने बाद, नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 अर्थात 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया अंत में। और ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए साल के दिन 1888 में 1880 में नए साल के दिन, ही एंड हिज वर्कर, वह और उसके कर्मचारी, पुटअप मीन्स लगा दिए, इलेक्ट्रिक लाइट्स माने विद्युत प्रकाश, एट हिज लेबोरेटरी माने अपने प्रयोगशाला में, अपने प्रयोगशाला में वह और उसके कर्मचारी विद्युत प्रकाश लगा दिए, अर्थात बिजली चलने लगी। ये बहुत ही ध्यान देने वाला है। क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में एडिसन के लेबोरेटरी में लगा था विद्युत बल्ब, तो 1888 में लगा था। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से सभी के सभी लोग, कम टू सी माने आए देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट माने वह शानदार दृश्य, पूरी अमेरिका से लोग आए देखने के लिए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन लोगों को दिया हुआ अपना वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, न्यूयॉर्क सोन माने न्यूयॉर्क चमका उठा, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश की चमक में। विद्युत बल्ब और विद्युत प्रकाश, बिजली के प्रकाश से पूरा न्यूयॉर्क चमक उठा पूरी तरह से, और इसका पूरा श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। तो आशा है आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं और लास्ट पैसेज देखते हैं कि उसमें एडिसन क्या किए अंत में। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन सर्व्ड मीन्स एडिसन सेवा किए, हिज कंट्री माने अपने देश का, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार माने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने भी अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, ही मेड माने वो बनाया, 40 माने 40, वार टाइम इन्वेंशन माने युद्ध करने वाले आविष्कार, 40 ऐसे चीज बनाया जिससे आप युद्ध कर सकते हैं, युद्ध करने वाली चीजें बनाई। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी इस सेवा के लिए उसको मेडल भी दिया गया। और इन 1929 और 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन, सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, और 1929 में सिल्वर जुबली माने रजत जयंती समारोह किसका, आविष्कारों का, तो आविष्कारों का रजत जयंती समारोह मनाया गया, और भी बहुत ही ग्रैंड मैनर माने बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े धूमधाम से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका राष्ट्रपति उसको रिसीव माने स्वागत किए, ऑनर्ड माने उसको सम्मानित किए, एट अ बिग फंक्शन माने उस बड़े से समारोह में, उस बड़े से समारोह में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति एडिसन को सम्मानित किए, बुलाएं।
एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ। एट द फंक्शन मीन्स फंक्शन में। टू थैंक द प्रेसिडेंट, उस समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़ा हुआ। बट सडनली माने लेकिन अचानक, फेल इल, बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी बीमारी बिकम माने होती गई, वर्स माने और अधिक खराब। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वो डाइड माने मर गया बेचारा। संडे मॉर्निंग माने रविवार को सुबह 18 अक्टूबर 1931 में। 18 अक्टूबर 1931 में एडिसन की डेथ हो गई। 10 माने इस प्रकार, इंडेड मीन्स अंत हुआ। द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, ग्रेट माने महान एंड इवेंटफुल माने आविष्कार पूर्ण जीवन ऑफ अ मैन माने एक आदमी का। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, हु इनरिच्ड माने जो भर दिया खुशियों से, ह्यूमन लाइफ माने मनुष्य के जीवन को, एंड हैप्पीनेस माने प्रसन्नता से। ही सेड माने वह कहा, वंस माने एक बार वो कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसी कोई भी चीज कभी नहीं बनाऊंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट करता हो। आई वॉन्ट मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना, खुश देखना चाहता हूँ। ही सेड आल्सो, वह ये भी कहा था कि द वर्ल्ड हैड बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, द वर्ल्ड माने संसार, हैड बीन माने रहा है, इन डार्कनेस माने अंधकार में, टू लॉन्ग माने बड़े लंबे समय से, संसार बड़े लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू ब्रॉट, आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड, आई वुड लाइक माने मैं चाहूँगा, टू गिव माने देना, द वर्ल्ड माने संसार को, मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मोर लाफ्टर मीन्स और अधिक हंसी, एंड मोर लाइट माने और अधिक प्रकाश मैं देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, वह अपना वर्ड शब्द जो कहा था वो पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैड ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका जो ग्रामोफोन है हमको दिलाता है मोर लाफ्टर माने और अधिक हंसी, एंड इज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका जो विद्युत बल्ब है, गिवन हैड गिवन अस, वो देता है हमको और दिया है, मोर लाइट माने और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे माने आज, आवर कंट्री माने हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड माने संसार को, नीड्स माने जरूरत है, मोर मैन माने और अधिक आदमियों की, लाइक एडिसन माने एडिसन की तरह, एडिसन की तरह और भी लोगों चाहिए हमको। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों को, शुड फॉलो माने अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल माने उसके इस महान उदाहरण को सब लोगों को अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस पैसेज में हम लोग देखें कि एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश की सेवा किया था। उस 40 मार करने वाली कोई इन्वेंशन किया था। सिल्वर जुबली रजत समारोह जब मनाया जा रहा था तो उसका प्रेसिडेंट उसका स्वागत भी किए। उनको धन्यवाद देने के लिए एडिसन जैसे उठे उनको बीमार पड़ गए और बीमारी और अधिक खराब होती गई। किसी तरह से एडिसन झेलें और 18 अक्टूबर 1931 में उनकी डेथ हो गई। और वो कहे थे कि कभी मैं ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगा जो मनुष्य के जीवन को नष्ट करेगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाऊंगा जो डिस्ट्रॉय करेगी सारी इस धरती से जीवन को। और वो ये भी कहे थे कि मैं अपने लोगों को और अधिक हंसी देना चाहता हूँ। इस तरह से वो सिद्ध भी किए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोगों को प्रकाश प्रदान करता है और उनका ग्रामोफोन हम लोगों को हंसी प्रदान करता है। तो इस तरह से एडिसन जैसे महान शख्सियत के ज़िंदगी का समापन होता है और इस चैप्टर का भी समापन होता है। आप लोग इसको अंत तक देखें, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, 2-3 बार 4 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। और भी अधिक वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलें, नहीं तो मिस हो जाएगा आपका अपडेट। ओके, थैंक्स अ लॉट।